नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर रीजनिंग की सारी क्लासें टॉपिक बाय टॉपिक डाल रखी है, आप उनको आराम से देख सकते हो। इसके अलावा हिंदी का फुल प्रयास किया जा रहा है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, पटवार की, राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हिंदी। और हिंदी में काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी, काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सअप मैसेज भी कर रहे थे, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे और यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे थे कि सर शब्दकोश में शब्द ढूंढना, यानी कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम। अगर आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो इसमें 2 सवाल बनने के चांस होते हैं, यानी कि अगर हिंदी से रिलेटेड, यानी कि ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी आती है तो आपके शब्दकोश में शब्द ढूंढना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आप लगाकर आंसर निकाल सकते हो। तरीका क्या होगा, क्योंकि हिंदी का भी कुछ नियम होता है और उन नियम को फॉलो करने के बाद आप शब्दकोश में शब्द ढूंढना, यानी कि इनको आप व्यवस्थित कर सकते हो। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका आप लगाना और आपका उत्तर 100% सही होगा। एक तो होता है कि शब्दकोश में शब्द ढूंढना, यानी कि उनको व्यवस्थित करना। इसके अलावा होता है कि शब्दों में वर्णों की गिनती करना, यानी कि इसमें कितने वर्ण हैं। यानी कि आपको कोई सा भी एक शब्द दे दिया जाएगा और शब्द देने के बाद आपको पूछा जाएगा कि इस शब्द में कितने वर्ण है। तो सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। आप मुझे लगातार देखते रहिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में जाके कमेंट कर देना, लाइक कर देना और उसके बाद ही आप शेयर करोगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखो, शब्दकोश में शब्द ढूंढना या शब्दों का व्यवस्थित क्रम पढ़ने से पहले हिंदी के कुछ नियम होते हैं, यानी कि शब्दकोश में शब्द ढूंढने से पहले कुछ नियम है, वो नियम आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि आपने स्वर देखे होंगे, व्यंजन भी देखे होंगे, ठीक है। जब अपन बारकड़ी लिखते हैं, बारकड़ी लिखते ए से लेकर अंग आह तक, यानी कि उसमें अनुस्वार और विसर्ग वो भी होता है। बारकड़ी लिखते समय अपन उनको लिखते हैं, लेकिन जब स्वर लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो पीछे वाले अंग और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग होता है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं स्वर लिखते समय। लेकिन शब्दकोश में शब्द ढूंढना, शब्दों का व्यवस्थित क्रम पढ़ते समय जो हमने पीछे बाहर निकाला था, उनका नाम हमने अयुग्मय दिया था, वो सबसे पहले आएगा। तो ध्यान देना। तो सबसे पहले आप देखना मुझे कि सबसे पहले क्या आएगा। आपको स्वर याद होगा, अगर स्वर याद है तो कर सकते हो। जैसे यहां लिखता हूं मैं, सबसे पहले हमने जैसे कि बारकड़ी लिखते समय अंग और ए विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को लिखा था, तो ये आपके अनुस्वार है। इसके बाद में यहाँ पर अनुनासिक है, यानी कि अनुस्वार, अनुनासिक। उसके बाद में आपका आएगा विसर्ग, यानी कि ये तीनों सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले आएगा अनुस्वार, उसके बाद में अनुनासिक, उसके बाद में विसर्ग, ठीक है। उसके बाद में आप सारे के सारे स्वर लिखोगी, जैसे ए, आ, इ, ई, ओ, री, ए, ऐ, औ, औ। यानी कि जब अपन स्वर लिखते हैं तो अपन यहां से लेकर यहां तक ही लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जब अपन बारकड़ी लिखते हैं तो लास्ट में अपन ऐसा लिखते अंग है, अंग है, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। जो हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा था वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद में आपने व्यंजन देखे होंगे, तो व्यंजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? व्यंजन की बात करते हैं भाई। अब देखो, इसके बाद में व्यंजन की बात करें तो के बाद में यहाँ पर खे नहीं आएगा। अपन ज्यादातर गलती यही होती है कि सर के बाद में खे आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी, के बाद में क्ष आएगा। अभी मैं बाद में बता दूंगा कि क्यों, तो इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। लास्ट में समझा दूंगा इसका नंबर पहले क्यों आया, ठीक है। देखो, के, क्ष, ख, उसके बाद में ग, अंग, ठीक है भाई। अब देखो, इसके बाद में चेवर की बात करते हैं, च, छ,
ज। उसके बाद में देखो दोस्तों ये बड़ा वाला जे नहीं आएगा, इससे पहले ज्ञानी वाला गे, उसे गे नहीं बोलेंगे, उसे जे बोलेंगे। अभी बताऊंगा कैसे। हालांकि आजकल इसको गे बोला जाता है, इसको गे बोला जाता है, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वो होगा जे। तो देखो च छ ज जे, इसको जे बोलेंगे अपन, ठीक है ना, गे नहीं बोलेंगे। आजकल बोला जाता है, माना जाता है, लेकिन शुद्ध उच्चारण अपन करने वाले हैं। उसके बाद में ज, तो देखो च छ ज और ये पंचमाक्षर ये। उसके बाद में आएगा दोस्तों आपका ट ठ ड ट ठ ड ढ और ण। यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, जगह छुट्टी, कोई टेंशन नहीं लेना। चलो यहां लिख देता हूं। उसके बाद में आपका आएगा त, उसके बाद में त्र, क्योंकि तय से त्र बना है ना, त त्र। उसके बाद में दोस्तों थ द द त थ त त्र थ द द ध और न। इसमें ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर पहले क्या लिखा, क्ष लिखा, उसके बाद में जे लिखा, ठीक है। उसके बाद में देखो त्र भी है और विद्यालय वाला द है, ध्यान रखोगे आप। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो प त फ प फ ब भ और म, इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में दोस्तों आएगा आपका य र ल व। क्या आएगा भाई, य र ल व, ठीक है। अब देखो य र ल व के बाद में क्या आता है, शेतालु आएगा, और शेतालु के बाद में आपको श्रीमान वाला स्र, तो शेतालु, शे मुर्दा, से दंते और है। देखो दोस्तों आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले अपन वर्ग की बात करते हैं, तो ये के वर्ग है। तो देखो के बाद में खे नहीं आएगा, इससे पहले क्या आएगा, क्ष आएगा। अभी समझा दूंगा। चे वर्ग की बात करते हैं तो इस छोटे वाले जे के बाद बड़ा वाला जे नहीं आएगा, इससे पहले ज्ञानी का गे अभी अपन बोलते हैं, माना जाता है, इसे अपन ज्ञानी वाला यानी गे बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण आपको मैंने बता दिया जे होगा। देखिए दोस्तों अगली बात करें अपन तो ट ठ ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस लाइन में परिवर्तन तय के बाद में दोस्तों क्या आया भाई, त्र आया। तय के बाद में थ नहीं आएगा, क्योंकि त्र के बाद तय के बाद त्र आएगा। इस दे के बाद धे नहीं आएगा, दे आएगा। अगला देखो आप, पे के बाद में फे नहीं आएगा, फ्रे आएगा। क्या आएगा, प्र, ठीक है। और इसके बाद में य र लब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें ध्यान देना, शे के बाद, शे तालु के बाद में शे मुर्दा नहीं आएगा, श्रीमान वाला से आएगा। तो इसमें सारे के सारे क्या आ चुके दोस्तों, सारे के सारे आपके व्यंजन आ चुके हैं। ध्यान देना कि सर के बाद में खे क्यों नहीं आया है, के बाद में क्षय क्यों आएगा। आपको पता होगा कि जो ये क्षय है इसका निर्माण मैंने आपको पिछली वीडियो में देखना बताया। ये जो क्षय इसका जो निर्माण होता है क, उसके बाद में से मूर्धन्य और ए स्वर मिलकर, इतनों को मिलाया जाए। देखो के हलंत है, शे हलंत है, शे मूर्धन्य हलंत है, उसके बाद में हमने ए स्वर मिलाया। आप इसको चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, अगर शे को आप पूरा करना चाहो, इसमें आप स्वर मिलाना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका आप विभाजन पढ़ रहे हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे तो विभाजन कर रहे हैं। तो क्ष देखो के आधा यानी हलंत है, शे आधा ये भी हलंत है, उसके बाद में हमने ए जोड़ा, इन सभी को मिलाकर क्या बना है, क्षय बना है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो ये क्षय है इस के का अंश है, यानी जो ये जो आपको क्षय दिखाई दे रहा है ये किसका अंश है दोस्तों, इस के का अंश है। इसका मतलब के बाद में खे नहीं आएगा, खे ही आएगा, उसके बाद में खे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये जे के बाद में बड़ा जे क्यों नहीं आया, तो देखो जिसे अपन ज्ञानी का जे बोलते हैं, देखो इसका जो निर्माण हुआ है जे, उसके बाद में ये, इसके बाद में ए, इनको मिलाकर आप चाहो तो इसे जे प्लस ये ऐसा भी लिख सकते हो। अब मुझे बताइए कि ये किसका अंश है, ये इस जे का अंश है। इसके बाद यानी छोटे वाले जे के बाद में बड़ा जे नहीं आएगा, उससे पहले ज्ञानी का ज्ञ बोलते हैं वो आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में समझ गए होंगे जो त्र है, इससे जो त्र का जो निर्माण हुआ है
त, रे हलंत और ए स्वर इनको मिलाने के बाद इसका मतलब त्रे किसका अंश है? इस ते का, तो ते के बाद में थे नहीं आएगा, त्रे आएगा। ध्यान देना यहां पर दे के बाद में धे नहीं आएगा, क्या आएगा? ये आएगा दे। ये धे नहीं है। कई बार गलती करते अपन, जैसे नाम लिखा विद्यालय तो उसको अपन जोर लगा के बोलते विद्यालय, ऐसा नहीं है, वो विद्यालय नहीं, वो विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। तो इसका जो दे है, इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों वो है दे आधा, ये आधा, इसमें हमने ए मिला दिया, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है इन तीनों से मिलकर बना है द हलंत, ये हलंत और ए स्वर। आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, दे के साथ में हमने ये मिला दिया। इसका मतलब दे के बाद में यही तो आएगा, दे नहीं आ सकता ना? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि शब्दकोश में शब्द ढूंढना या इनको व्यवस्थित करना है तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखिए इस से के बाद में, यानी से तालु के बाद में से मुर्दा नहीं आएगा, श्रीमान वाला से आएगा। देखो कैसे, ये जो श्रीमान वाला जो स्र है इसका जो निर्माण मैंने आपको बताया, से हलंत, रे हलंत और इसके साथ में हमने ए मिला दिया, इनसे मिलकर बना है। तो बात समझ में आ रही होगी आप सभी के। तो देखो यहां तक की बात अगर आपके समझ में है तो आप शब्दकोश में शब्द ढूंढना यानी कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम आराम से कर सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं यहां से हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और मैं समझा रहा हूं कि अब इसका प्रयोग कैसे करना। ये चीजें हमने देख ली कि इनको किस प्रकार हमने लिखा है, लेकिन इनका प्रयोग कैसे होगा। मान लीजिए आपके सामने कोई सा भी शब्द दिया जाए, क्या दिया जाए? कोई सा भी आपको शब्द दिया जाए और आपको पूछे, मान लो आपको 4-5 शब्द दे दिए, फिर आपसे पूछे कि इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, 3 नंबर पर कौन सा आएगा, 4 नंबर पर कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा। ये चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और वैसे देखा जाए तो एसएससी जीडी में 2 सवाल पक्के आते हैं आपके, आपको पता होगा अगर आपने एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो, और सिलेबस में स्पष्ट दे रखा है, आप जरूर देखना, ठीक है। और बाकी एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है। देखो अगर आपको शब्दों का व्यवस्थित क्रम करना है, जिस प्रकार अपन रीजनिंग पढ़ते हैं और रीजनिंग में अल्फाबेट उनको व्यवस्थित करते हैं, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में बी आएगा, फिर सी डी, इस प्रकार अपन क्रमागत उनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको पता कि सबसे पहले आते हैं अपने स्वर। स्वर में भी ध्यान देना, स्वर में, स्वर से सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले स्वर है, लेकिन स्वर से भी पहले किसने स्थान ले लिया भाई? जो हमने बारकड़ी लिखते समय लिखा था, लेकिन स्वर लिखते समय उनको अयोगवाही के रूप में बाहर निकाल दिया। देखो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। काफी बच्चों को यह भी समझ में नहीं आ रहा कि सर अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, दोनों को एक ही चीज समझ लेते। ध्यान देना, अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब आपके सामने इस प्रकार का चिन्ह, यानी केवल और केवल क्या लगानी दोस्तों? आपको बिंदी लगानी है। क्या लगानी है? बिंदी। अनुस्वार का मतलब होता है कि जिन वर्णों, अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो वायु है वो केवल और केवल नाक से बाहर निकलेगी। अनुस्वार में केवल और केवल नाक से बाहर निकलेगी। अब देखो अनुनासिक में क्या होता है? अनुनासिक में क्या होता है कि अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से हवा निकलेगी। हवा मुख और नाक दोनों से निकलेगी। इसका मतलब इसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो है आपके चंद्र बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले अनुस्वार आएगा, उसके बाद में अनुनासिक आएगा और उसके बाद में आपको पता विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। अब देखना कि सर ये अपने आप अलग रूप में होते हैं क्या? इनका अपना अलग रूप नहीं होता है, इनका अपना कोई अपना एक अलग प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये किसी के साथ का मतलब ये स्वर के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? ये स्वर के साथ, यानी कि ये अकेले नहीं आएंगे, कहीं पर भी अकेले नजर नहीं आएंगे, ये स्वर के साथ मिले हुए होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मान लीजिए ए है, उसके बाद में मैंने अनुस्वार लगा दिया, स्वर के साथ में है। अनुनासिक की बात करूं, ये ए है, उसके बाद में मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया और ये ए है, उसके बाद में हमने क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। कहने का मतलब ये कि अनुस्वार है, अनुनासिक और विसर्ग ये स्वर के साथ होते हैं। तो सबसे पहले अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, उसके बाद में देखो ए, देखो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्रम होगा। ये क्रम होने के बाद आपके के वर्ग, के बाद में खे नहीं लिखना डायरेक्ट, के बाद में क्ष आएगा, ख, ग, घ, ङ।
च छ ज, ये ज्ञानी वाला ज्ञ बोलते हैं, अपन शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, जैसा है चलने दो। तो कुछ च छ ज ज, उसके बाद में बड़ा जे और ये, ट ठ ड ढ ण, त त्र थ द दे, इसको अपन दे बोलेंगे, धे नहीं, दे, दे आधा ये पूरा, और ध न, उसके बाद में प प्र फ ब भ म, य र ल व स स्र श श है, यानी से तालु, से मुर्दा और से दंती, इनसे पहले, यानी कि से तालु के बाद में से कौन सा आएगा, श्रीमान वाला से आएगा। अगर आपको इतना पता है तो 100% आपका आंसर सही होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अब देखो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से आप किसी भी प्रकार का सवाल दिया जाए तो आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। देखो कैसे, अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा और आपको किस प्रकार आंसर देना होगा। मान लीजिए आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो उदाहरण के तौर पर अपन बात कर दें, एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कर्म इस प्रकार, प्रथा, चलो के का ही देता हूं सबसे पहले ताकि अच्छा समझ में आ जाए। कर्म है, कंगन है, क्या है, कंचन है, क्षत्रिय है। इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। इनका नंबर दे देता हूं, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। करना क्या होगा, ध्यान से देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि आपको जो दे रखा, जैसे कर्म, कंगन, क्या, कंचन और क्षत्रिय, इनमें या इनको व्यवस्थित कीजिए, ऐसा भी दे सकता है, इनको व्यवस्थित कीजिए, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, बीच में कौन सा, कुछ भी पूछ सकता है। ज्यादातर पूछता कि व्यवस्थित क्रम बताइए, तो अपन भगवान तो है नहीं, डायरेक्ट बता देंगे सर पहले कौन सा आएगा। तो इनका विभाजन करना मैं आपको सिखाऊंगा। अब विभाजन कैसे होगा तो ध्यान से समझिएगा। विभाजन का मतलब इनके खंडन करने, इनके टुकड़े करने हैं। देखो मान लीजिए अपन पहले की बात करते हैं, यह है आपके कर्म, उसके बाद में यह है कर्म, इसके बाद में ये कंगन है, और उसके बाद में मान लीजिए क्या है, इसके बाद में कंचन है, और इसके बाद में क्षत्रिय है। सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, ध्यान से समझो। देखो ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही। अब देखो कंगन नाम लिखा है, तो इनको अपन क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। ये कंगन माना जाता है, हिंदी की मानक संस्था ने इसे मान लिया, यानी कि जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, जितने भी पंचमाक्षर है, हिंदी की मानक संस्था ने इसे अनुस्वार में बदल दिया, हम मान सकते हैं। लेकिन इसका असली रूप क्या होगा, इसका वास्तविक रूप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जो इस कंगन का जो वास्तविक रूप है वो होगा दोस्तों, क्योंकि अगले वाले का पंचमाक्षर, ये जो अनुस्वार है ये अगले वाले के पंचमाक्षर में बदलता है। देखो अगला कौन है, ग, इस गे का पंचमाक्षर क, गंग, ग, तो ये इस प्रकार अपन लिखेंगे, इस प्रकार ये अब शुद्ध हो जाएगा, ताकि अपन इनके वर्णों का विभाजन करके इनकी संख्या गिनेंगे, गिनती करेंगे कितने वर्ण हैं, तो हमें सुविधा होगी। अब क्या में कोई प्रॉब्लम नहीं। कंचन नाम जो लिखा हुआ है वो आपके इस प्रकार, देखो के पूरा है, ये चे का पंचमाक्षर, यानी कि ये जो अनुस्वार है पंचमाक्षर में बदलेगा, ये कंचन इस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। और ये क्षत्रिय तो है ही है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं कि आंसर किस प्रकार निकालना। ध्यान देना कि आपको भ्रमवश, आपको क्या, काफी जनों को एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो कर्म लिखा हुआ है इसमें अपन क्या सोचते हैं कि सर के तो पूरा है और रे आधा है, ये हमें भ्रम होता है। क्या होता है, भ्रम होता है। लेकिन इसमें के आधा है, यानी के हलंत है, और रे पूरा है। तो देखो आप, के हलंत है भाई, यानी कि के आधा हो गया। अब रे नीचे वाला जो रे है ये पूरा है। पूरा रे लिखने के लिए रे के बाद में अपन क्या मिला देंगे भाई, ए स्वर मिलाऊंगा तो रे पूरा हो जाएगा। तो देखो के हलंत है, रे में ए मिला है तो रे पूरा हो जाएगा। इसके बाद में देखो क र, उसके बाद में क्या है, मैं धन अ, यानी कि मैं के साथ में अगर मैं ए मिलाता हूं तो मैं पूरा हो जाता है। अब इसी प्रकार इस कर्म की बात करें, देखो ऊपर वाला जो रे होता है वो आधा होता है, ऊपर वाला रे क्या होता है, आधा होता है। क्यों,
कि जो जितने भी आधे रे होते हैं, हलंत रे होते हैं, वो अगले ऊपर के रेप कर जाते हैं, मतलब अगले वाले वर्ण के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। देखो देखो के यहाँ पर पूरा है, तो देखो के के साथ में अगर मैं ए मिलाऊंगा तो के पूरा होगा, ठीक है। देखो क, उसके बाद में रे हलंत है, ये देखो रे हलंत है, क्योंकि ऊपर वाला है ना वो आधा होता है। उसके बाद में म धन अ, देखो का ये पूरा हो गया, रे आधा और मैं पूरा कर्म हो गया। अब कंगन है, ध्यान से देखो के पूरा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर के पूरा है। देखो के साथ ए मिलाऊंगा तो के पूरा हो जाएगा। और ये पंचमाक्षर है, ध्यान देना ये पंचमाक्षर है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या भाई, पंचमाक्षर के बाद में देखो क्या था, ग, गे के साथ में अगर ए मिलाऊंगा तो गे पूरा हो जाएगा, और ने के साथ में ए मिला देता। देखो ये के है, ये पंचमाक्षर यानी कि हमने जो बिंदी लगाई अनुस्वार, ये अनुस्वार है, और ये ग और ये न, बिल्कुल सही है। अब आगे इसी प्रकार अपन देखते क्या, देखो के आधा है यानी के हलंत, ये हलंत, इसमें आ मिला दो, ठीक है भाई। अब देखो कंचन नाम लिखा हुआ है, तो देखो के साथ अगर मैं ए मिलाऊंगा तो के पूरा हो जाएगा। और ये चे का पंचमाक्षर, ये किसका पंचमाक्षर है, चे का देखो के पूरा है, चे का पंचमाक्षर है। इसके बाद में देखो चे हलंत है, चे हलंत में अगर ए मिलाऊंगा तो चे पूरा हो जाएगा, और ने के अंदर ए मिलाऊंगा, देखो का ये पंचमाक्षर है यानी कि अनुस्वार है, ठीक है। और ये च और ये ने। अब देखो क्षत्रिय, इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो क्ष है वो क, उसके साथ में हमने शे हलंत मिलाया, उसके साथ में हमने ए मिलाया, तीनों को मिलाकर क्ष बना है, तीनों को मिलाकर बना है, ध्यान देना। तो के बाद में क्ष, देखो क ये से मूर्धन्य है, उसके साथ में हमने ए मिला दिया। अब देखो त्र, आपको पता है कि त्र कैसे बनता, ते आधा है, उसमें रे भी आधा है, और मात्रा कौन सी है, ई की। देखो त्रि है ना, देखो इनको मिलाकर तो बना क्ष, ये त्रि है तो देखो ते हलंत है, रे भी हलंत है, और मात्रा कौन सी, छोटी ई की मात्रा। किसकी मात्रा भाई, छोटी ई की मात्रा। उसके बाद में ये धन ए। कुल मिला के ये हुआ कि हमने यहाँ पर सबसे पहले वर्णों का विभाजन किया है। क्या किया है, वर्णों का विभाजन। अगर एग्जामिनर आपको पूछे कि इनमें वर्णों की संख्या भी बता दीजिए, साथ में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप में से कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको क्या करना होगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 5 नहीं है वर्णों की संख्या, 1 2 3 4 है। लास्ट वाला क्या होगा भाई, अगर जब अपन शब्दकोश में शब्द यानी शब्दों का व्यवस्थित करते समय अपन विभाजन करते हैं, और विभाजन करते समय लास्ट में अगर ए स्वर आ जाता है, अंत में अगर ए स्वर आता है, तो उसकी गिनती नहीं होती है वर्णों की संख्या गिनने में। वापस बता देता हूं, शब्दकोश में वर्णों की गिनती करते समय या वर्णों की संख्या ज्ञात करते समय उनका विभाजन किया जाता है, और विभाजन करते समय अंत में अगर ए स्वर आता है तो ए स्वर की गिनती नहीं होगी। ए स्वर के अलावा चाहे कोई सा भी स्वर होगा उसकी गिनती हो जाएगी। तो ध्यान से समझो, देखो 1 2 3 4, देखो इसमें वर्ण कितने भाई, 4 वर्ण है, एक की गिनती नहीं होगी। अब देखो 1 2 3 4, इसकी भी गिनती नहीं होगी, कितने हो गए भाई, 4 हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसकी गिनती नहीं होगी भाई, ठीक है ना। मैं क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूं। देखो वापस 1 2 3 4 5 6, क्या लिखो भाई 6, क्योंकि लास्ट में अगर स्वर आता है तो उसकी गिनती नहीं होती है। अब देखो 1 2 3, अब बोलो सर आपने इसकी गिनती क्यों की, क्योंकि यहां पर लास्ट में ए स्वर के अलावा कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर क्या है, आ, इसका मतलब गिनती होगी 1 2 3, तो यहां पर लिख देता हूं सर इसमें 3 होगा। 1 2 3 4 5 6, इसकी गिनती नहीं होगी, कितने हो गए भाई, 6 हो गए। देखो के साथ में ए मिला है, के ये अनुस्वार है आपके, ये च और ये न, तो 1 2 3 4 5 6। देखो के साथ में ये क्ष पूरा हो गया, आपको लिख के बता देता हूं क्ष, इनको मिलाने से ये त्रि, इनको मिलाने से बना य, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7, इसकी गिनती नहीं होगी, कितने हो गए भाई, 7 हो गए।
1 2 3 4 5 6 7। बताओ बात समझ में आई क्या? हमने यहाँ पर वर्णों की गिनती भी कर ली है। अब पता करना कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, यानी इनका व्यवस्थित क्रम क्या होगा। इनका व्यवस्थित क्रम क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखो हमें करना क्या होगा, हमने यहाँ पर विभाजन इनका कर दिया, यानी इनके खंडन कर दिए, यानी इनके टुकड़े कर दिए। अब इनको व्यवस्थित करना है तो कैसे करना है। देखो अगर अपन बात करें कि सर इसमें कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर सभी में कॉमन हमें के दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये रीजनिंग की तरह होगा, बिल्कुल रीजनिंग की तरह होगा। सबसे पहले हमने क्या दिखाई दिया, के, हमने काट दिया भाई के को। दूसरा वर्ण चेक करो, दूसरे के बाद में कोई इधर र है, ए है, ए है, ये है, ए है, शे है। बताओ अगर अपन बात करें कि शब्दकोश में, हिंदी की बात हो रही है यहां पर, तो हिंदी के शब्दकोश में के तो हमारा कॉमन है। के क्या भाई? कॉमन। यहां लिख देता हूं, के क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है। उसके बाद में अगर देखो रे, ए, य, शे, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे सर आपने बताया अभी कि सबसे पहले अगर अनुस्वार हो, अनुनासिक हो, विसर्ग हो, उसके बाद में ये अपने सारे के सारे स्वर आते हैं। तो देखो स्वर आएगा, यानी कि ए कितनी जगह भाई? 2 जगह। अब इनकी टक्कर करनी, यानी कि इनका क्या करना भाई? इन दोनों की जानकारी हमें लेनी है। तो देखो के बाद में ए मिल गया है ना, तो के पूरा हो गया। अब देखो इसके बाद का, यानी कि इन दोनों के बाद वाला क्या है कि सर यहाँ पर रे है और यहाँ पर ये पंचमाक्षर देगा। तो रे से पहले ये के वाला पंचमाक्षर आता है या रे पहले आता? सर के का पंचमाक्षर तो रे से पहले आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखो सबसे पहले ये आ जाएगा नंबर 1। क्या आएगा भाई? सबसे पहले आएगा कंगन, यानी कि आप इसे कंगन इस प्रकार भी लिख सकते हो या फिर इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये 1 नंबर पर आएगा। ठीक है भाई। अब जब ये 1 नंबर पर आ चुका है, अपन ने ए की तुलना की, तो ये 2 नंबर पर आएगा। ठीक है ना भाई? क्या आएगा भाई? 2 नंबर पर आएगा। ये आ जाएगा आपके 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या है? ये 2 नंबर पर आएगा आपके कर्म। देखो वापस भाई के और के कॉमन है, ए और ए कॉमन है, तो तीसरा चेक करेंगे। यहां पर है के का पंचमाक्षर, इसका मतलब कंगन तो पहले आएगा और उसके बाद में रे, यानी कि कंगन और कर्म तो कंप्लीट हो चुका। इन दोनों का बात नहीं करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करें अपन तो अगर इनकी बात करें तो यहां पर आप ध्यान देना, के बाद में ये आ चुका है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस रे से पहले एक चीज और देख लेते, क्योंकि हमारे सॉरी यहां पर ए है जो 3 जगह है, 1 2 3 जगह। तो ठीक है, 1 नंबर पर तो हमने कंगन लिख दिया। ठीक है। अब देखो क्या ए हमारे पास 3 जगह, 1 2 और 3 जगह। अब देखो इसके बाद में ये देखो रे है, यहाँ पर ये पंचमाक्षर है, यहाँ पर भी पंचमाक्षर है, लेकिन ये के का पंचमाक्षर कंगन पे लाएगा। कंगन के बाद में 2 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? कंचन आएगा। इसके लिए सॉरी भाई, 2 नंबर पर क्या आएगा भाई? कंचन आएगा, क्योंकि च वर्ग बाद में ही तो आता है, यानी कि कंचन आएगा 2 नंबर पर। ठीक है। अब ए और ए की तुलना करते 2 हमारे कंप्लीट हो चुके। देखो ये कंगन भी कंप्लीट हो चुका है और कंचन भी। उसके बाद में अपन बात करें तो नंबर 3 किसका आएगा भाई? कर्म का आएगा। नंबर 3 किसका आएगा भाई? कर्म का आएगा। ठीक है, ए वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या मिलता हमें। तो देखो ये भी कंप्लीट है ए वाला, ये भी ए वाला कंप्लीट है और ये भी ए वाला क्या है दोस्तों? कंप्लीट है। अब अगर तुलना करें बाकी वालों की तो देखो के लिखता हूं, के तो आएगा ही आएगा। अब ध्यान से देखना, के बाद में ये रे दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये यहां पर ये दिखाई दे रहा है और यहां पर ये शे दिखाई दे रहा। तुलना कीजिए आप कि ये शे पहले आएगा, ये पहले आएगा या फिर रे पहले आएगा। तो आप बोलोगे सबसे पहले, इनमें तो सबसे पहले ये आएगा। क्या आएगा? ये आएगा। तो देखो ये कहाँ है? यहाँ पर रहा। तो देखो के बाद में ये है, ये से है और ये रे, इसका मतलब ये पहले आएगा। तो ठीक है ना, इसका नंबर हमने क्या दे दिया? 4। 4 नंबर पर क्या लिख दूं भाई? क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? 4 नंबर पर क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? लिख दिया। अब देखो ये के बाद में क्या आएगा? रे आएगा। ये के बाद में क्या आएगा भाई? रे आएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये 5 नंबर, इसको मैं कर्म दे देता हूं। 5 नंबर पर क्या आ जाएगा भाई? कर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6 की।
किसकी बात करते हैं भाई? नंबर 6 की। और नंबर 6 पर अपने आप ही क्या आ जाएगा भाई? क्षत्रिय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षत्रिय। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ये कमी है, ताकि अगले वीडियो में उनका सुधार करें। मेरे हिसाब से कमी नहीं है, फिर भी मानवीय स्वभाव है कमी रहना, ये एक मानवीय स्वभाव है, कमी रह जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से आपको लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि अगले वीडियो में उनका क्या करें दोस्तों? सुधार करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताओगे। नमस्कार, जय हिंद।